एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। जो हमारी सीरीज चल रही थी कंटिन्यूसली इंपोर्टेंट अपकमिंग एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसमें हमने 18 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, CSIR नेट हो, गेट हो, IIT JEM हो, किस प्रकार से सोल्व करते हैं, कहां सिली मिस्टेक्स होती है और कहां हम आंसर सही करने में चूक जाते हैं, वो सब हम यहां पर इस क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे। तो समझना यहां पर सबसे पहले ध्यान से समझना, यहां पर क्या हो रहा है। क्वेश्चन आपको ये दिया है, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, Ac2O पायराइड के साथ में रिएक्शन है और सेकंड स्टेप में आपको दिया है एसिटिक एसिड। आपको पूछा है प्रोडक्ट P जो बनेगा वो क्या बनेगा। ऑप्शन आपके सामने 4 गिवन है। प्रोडक्ट ऑब्टेन विद प्योर एनेंशियोमर, प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर, प्रोडक्ट ऑब्टेन विद डाइस्टीरियोमर्स एक मेजर और एक माइनर की फॉर्म में, और प्रोडक्ट ऑब्टेन विद प्योर एनेंशियोमर नेगेटिव। इट मींस आपका इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? यहां पर ये 4 ऑप्शन है। समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार से सोल्व करना है। अब कईयों के आंसर यहां पर आप देखोगे तो अलग आ रहा है, कईयों के कुछ और आएगा। क्यों? समझना यहां पर सबसे पहले क्या है, ध्यान से समझना। यहां पर इस चीज की रिएक्शन जब मैं इसके साथ कर रहा हूं Ac2O के साथ, तो एसिटिक एसिड कैसे बनाऊंगा, ध्यान से समझना। ये आपके सामने है, यही है। यहां पर क्या होगा कि इस OH पर लगा हुआ जो लोन पेयर, देखिए यहां पर मैं इसको यहां कर देता हूं, यहां इस ऑक्सीजन के पास लगा हुआ है लोन पेयर, और ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, और यहां से ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा बाहर, जब ये इस प्रकार से रोटेशन शो करेगा। ध्यान से समझना एक एक स्टेप। इस क्वेश्चन में किस प्रकार से मिस्टेक्स करेंगे अच्छे अच्छे। ये ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेगा यहां पर, और ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा और एसिटिक ग्रुप जाकर के इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि सर इस वाले कार्बन पर जो स्टीरियो मेंटेन है वो तो एज इट इज रहने वाली है, बिकॉज क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन कार्बन वाला बॉन्ड तो ब्रेक हुआ ही नहीं। तो आपका क्या जाएगा आंसर की तरफ, तो आप यदि मैं बताऊं आपको अगले स्टेप में, देखना ध्यान से। तो हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहां तक इस प्रकार से आपका बनाएंगे। यहां पर ये नाइट्रोजन के साथ में लगा दिया CH3। अब यहां पर ये बॉन्ड तो ऐसे कैसे है, और यहां पर जाके जुड़ गया OAC। क्या जुड़ गया यहां पे जाके OSC। अब जैसे ये OAC जाकर के जुड़ा, आपको तो ये लग रहा है कि यहां पर तो सेम स्टीरियो है। इट मींस आंसर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन विद प्योर एनांशियोमर पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने तो ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन कार्बन वाली जो स्टीरियो है डैश पर है, वही स्टीरियो यहां पर आ रही है, यहां पर स्टीरियो तो चेंज नहीं हो रही। इट मींस प्योर आपको एनांशियोमर मिलना चाहिए, लेकिन वो आंसर क्या है आपका गलत। क्यों है समझना आप यहां पर। अब यहां समझने की बात यह है कि यहां पर प्रेजेंट है ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन करेगा यहां पर कांड। कांड कैसे करेगा कि ये नाइट्रोजन है वो यहां पर देगा NGP। अरे आज से नोट कर लो कि जहां भी आपको 2 स्टेप या 3 स्टेप रिएक्शन दिखे और वहां पर नाइट्रोजन मोइटी आपको दिखे, तो एक बार कोशिश कर लो कि क्या वहां पर NGP का कहीं स्टेप तो नहीं हो रहा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं, ये आप एक बार वहां पर देख लें। क्योंकि कई बार ये चीज आपको लगेगी नहीं, बट यहां पर एक्चुअल में कंडक्ट होगी। ये स्टेप आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा समझना। ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे इस वाले कार्बन पर, यहां से ये OAC ग्रुप क्या हो जाएगा आपका बाहर, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक एसिटिक एसिड ग्रुप दिया गया है जो कि काम में आने वाला है। ध्यान से समझना। तो यहां से क्या हुआ, ये OAC ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब यदि ये OAC ग्रुप जो बाहर होगा, ये ग्रुप बाहर होने पर आपकी क्या इस प्रकार की स्टीरियो बन रही है, ध्यान से समझना आप यहां पर। अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये आपको
देखने को मिलेगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये इस वाले कार्बन के साथ भी जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये चीज जो आप देख रहे हैं, इस वाली चीज में एक चीज नोट करना कि इधर का आपको सिमेट्रिक चीज देखने को मिलेगी। क्या दिखेगी, ये जो है आपका ये सिमेट्रिक है नेचर में। आप देखोगे इधर भी देखो, इस वाले कार्बन पर ये 2 कार्बन एटम, इसके रेस्पेक्ट में ये 2 कार्बन एटम, और यहां पर ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों की दोनों क्या है, आपकी सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंट है। कैसे है एक बार समझा देता हूं, ध्यान से समझना इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके का, और मैं एक बार इसको डिजाइन करता हूं कैसे। देखो इस फॉर्म को यदि मैं लिखूं आपके, तो मैं इस फॉर्म को लिख सकता हूं इस तरीके से आपका, समझना यहां पर। अब यहां पर ये यहां से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जाके ये जुड़ेगा, और इस नाइट्रोजन पर लगा हुआ है आपका मिथाइल ग्रुप, और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन। अब एक चीज नोट करो, यहां पर इस कार्बन नाइट्रोजन पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये चीज देखो आप, ये वाली पोजीशन, ये जो 3 मेंबर रिंग बनी है आपको दिख रही है, ये वाली पर ये वाला कार्बन देखो या ये वाला कार्बन सिमेट्रिक नेचर में है। इट मींस, अब कहने का मतलब ये हो गया सर कि यहां पर यदि मेरे को एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवानी है ACOH में, तो यहां पर ये जब अटैक करेगा ACO माइनस, अब यहां से अटैक कौन करेगा आपके सामने, ये माइनस अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा, तो यहां पर भी और यहां पर भी इसके चांसेस क्या है, 50-50% चांसेस हैं। क्या चांसेस है इसके, यहां पर 50-50% चांसेस है। इट मींस यहां पर जब अटैक करेगा और यहां पर अटैक करेगा, तब चांसेस क्या आ गए इसके, 50-50 आ गया। इसका मतलब बनने वाले प्रोडक्ट में ये अटैक यहां से होगा तो रिंग ओपनिंग यहां से होगी, और अटैक यहां से होगा तो रिंग ओपनिंग यहां से होगी। अंडरस्टूड, ध्यान से समझना इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से गलत करते हैं। तो इसके में यदि लिख दूं ये A और ये B, तो ध्यान से देखना, इसके बनने वाले प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये देखना यहां पर ए स्टेप कैसे जा रहा है। जब इसका अटैक यहां से हो रहा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक होगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से समझना एक बार। अब यहां पर आप कहोगे कि ये डैश से क्यों आया, क्योंकि यहां पर एंडो पोजीशन ही अटैक करने के लिए बची है। ये आप देखोगे तो यहां पर बल्कि ग्रुप है, तो यहां पर एक्सोसाइड से अटैक नहीं हो सकता, अटैक कहां से होगा, एंडो से। ये जब हम हार्ड रिएजेंट, सॉफ्ट रिएजेंट या फिर स्मॉल और वो रिएजेंट के देखेंगे हम डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो वहां पर समझेंगे। तो यहाँ पर ओएसी कहां से आएगा, एंडो साइड से आएगा, तो वापस डैश से जाके जुड़ेगा। तो एक प्रोडक्ट आपको ये मिल रहा है जब मैं ए साइड से अटैक कराता हूं। सेकंड पॉसिबिलिटी है आपकी बी वाली, और बी वाली पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है कि ये वाला अटैक यहां होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप देखना स्टीरियो किस प्रकार से बनेगी आपकी। यहां पर नाइट्रोजन, ये इस वाले कार्बन से जाके जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन पर लगा हुआ है मिथाइल, और ये आपका हो गया ये इस प्रकार से, और यहां पर आपका आ जाएगा OAC। अब एक चीज नोट करें आप, इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, कुछ नहीं है। ये और ये ए और बी आपके जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, पाथ ए और बी से बनने वाले प्रोडक्ट जो हैं, ये आपके एनांशियोमर है, पेयर ऑफ एनांशियोमर। इसमें यदि आप मिरर इमेज लगा के देखोगे, मैं आपको मिरर इमेज लगा के दिखाऊं, तो आप नोट करोगे कि यहां पर 1 2 3 कार्बन के साथ, इधर भी 1 2 3 कार्बन के साथ, ये और ये आपस में क्या है, पेयर ऑफ एनांशियोमर है। इट मींस आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, यहां पर रेसिमाइजेशन के साथ मिलेगा। इट मींस ये भी आपका 50% बनेगा और ये भी आपका 50% बनेगा। कन्वर्ट समझना, ये आपके पेयर ऑफ एनांशियोमर कैसे हैं, मैं एक बार फिर समझाता हूं। यहां पर समझना इसको, यहां पर मैं बता रहा हूं आप लोगों के सामने, ये आपको समझना है। यहां पर ये यहां पर है 1 2 3
ये CH3 के साथ, और यहां पर आपका क्या लगा हुआ है OAC। यहां पर आपका मैंने लगा दिया प्लेन, और प्लेन की रेस्पेक्ट में यहां चेक करना, यहां पर मैं बना रहा हूं आपका ये नाइट्रोजन, ये CH3, यहां पर देखो ये आपका आ गया OAC। ये और ये आप लोगों के सामने बनाए, आप नोट कीजिए। यहां पर ये आपको मिरर इमेज दिख रहा है, इट मींस ये भी आपका 50% और ये भी आपका 50%। तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर, प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन। तो ऑप्शन बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर है? तो 19 नंबर क्वेश्चन आपको पता करना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर ये रिएक्शन समझना जरूरी था कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ये अपना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यदि नाइट्रोजन नहीं होता तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट था, नो डाउट। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन की वजह से यहां पर एनजीपी का स्टेप देखने को मिला, उसकी वजह से आपको प्रोडक्ट चेंज हो गया है। तो यहां पर ये समझने की बात थी बहुत इंपॉर्टेंट, किस प्रकार से ये प्रोडक्ट मिला आपको और क्या आंसर होगा इसका। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर मैंने 19 आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एक बार इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म आप लोग देख लीजिए, किस प्रकार से ये बना है, किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ हुई है। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कस करता हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखना। यहां पर कल एक क्वेश्चन था डाउटफुल, IISc बेंगलोर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसी में एक डाउट था। डाउट क्या था एक्चुअल में, वो स्लाइटली मिस्टेक हुई। मिस्टेक ये हुई कि क्वेश्चन ये था आपका, ये आपका क्वेश्चन था और इसकी रिएक्शन करवाई थी जिंक HgSCl और आप में को दिया था SOCl2। क्या दिया था? SOCl2 दिया था। तो इसमें क्या था कि जिंक Hg है वो क्लीवेज रिडक्शन करता है, तो C डबल बॉन्ड को किसमें करेगा, एल्केन में चेंज करेगा। ठीक है, वहां पर OH हो गया, तो एल्केन में करेगा। तो ये एल्केन में कन्वर्ट करने के बाद क्या बनाएगा, ध्यान से समझना। ये बना देगा यहां पर एल्केन। क्लियर है? यहां पर अब एल्केन बनाने के बाद, एल्केन बनाने के बाद यहां पर सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में आपको दिया गया SOCl2। SOCl2 यहां पर क्या करेगा, एसाइलेशन करेगा और यहां पर C डबल बॉन्ड OH देगा, SOCl बना देगा। किस प्रकार से बना देगा, ध्यान से समझना। COCl जनरेट कर देगा। ऐसा करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसको समझना। इस चीज को, ये जो चीज है, इस चीज को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, किस फॉर्म में, वो आप देखो। यहां पर ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग पे ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड OCl। अब यहां पर ये क्या होगा कि इस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पर अटैक करेगी, यहां से ये Cl ग्रुप हो जाएगा बाहर। जैसे ही Cl ग्रुप बाहर होगा, आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा ये वाला। ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर एक्चुअल में इस प्रकार से इस क्वेश्चन की मैकेनिज्म डिस्कस की गई है। क्लियर है? यहां पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने यहां पर रिएजेंट की चीज आपको फंक्शन देखने को मिलेगी कि रिएजेंट किस प्रकार से वर्क करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। यहां पर एक्चुअल में क्लेमेंस रिडक्शन में OH बोलने को आ गया था, तो यहां पर क्या होगा, CH2 बनेगा, क्योंकि मैंने करा भी रखा है अच्छे तरह से। उसके बाद SOCl2 यहां पर अटैक करेगा एसाइलेशन, देन ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करके यहां पर ये साइक्लाइजेशन होगा। तो ये इसका एक क्वेश्चन था। एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमारा इसमें मेजर था इस वीडियो में, ये मैंने डिस्कशन किया ताकि लास्ट वीडियो का कंफ्यूजन दूर हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।